हेलो गाइज, आप सभी का लवी एकेडमी में स्वागत है। आज हम कराएंगे बौद्ध धर्म के बारे में, गौतम बुद्ध की जीवनी के बारे में, जो सभी परीक्षा में एक दो प्रश्न आता ही आता है। जैसे आने वाली परीक्षाएं यूपी पीसीएस, यूपी पेट, आरओ, बहुत सारी परीक्षाएं जिसमें हिस्ट्री आती है, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में ज़रूर एक दो प्रश्न आता ही आता है। जैसे देखेंगे, गौतम बुद्ध महावीर स्वामी के समकालीन थे। गौतम बुद्ध का जन्म 1563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। हम ऐसे छोटे छोटे टॉपिक उठा के एक एक वीडियो में कराएंगे, ताकि एक साथ पूरा कंटेंट कराते हैं तो भूल जाते हैं, और एक एक टॉपिक कराएंगे तो याद रहता है। गौतम बुद्ध के पिता कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता महामाया कौशल राजवंश की कन्या थी। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन उनकी माता का देहांत हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अब गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। बुद्ध का ध्यान आत्माधिक चिंतन की ओर था, इसलिए कुछ समय पश्चात दाम्पत्य और जीवन में उनका मन नहीं लगा। वे लोगों के सांसारिक दुख देख रेख द्रवित हो जाते और ऐसे दुखों के निवारण का उपाय सोचने लगे। परीक्षा में इनके बचपन का नाम पूछ लिया गया है, और इनकी मौसी की प्रजापति का नाम और इनके पुत्र का भी नाम पूछ लिया गया है। पुत्र का नाम था राहुल। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम घर छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़े। 7 वर्ष के भटकते रहने के बाद 35 वर्ष की उम्र में बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तब वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे। गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना की बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि महाविनिष्क्रमण का क्या तात्पर्य है। तो गौतम बुद्ध के घर त्याग की घटना को कहते हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ, ऋणपत्तनम या मृगदाव आए। यहाँ पर 5 ब्राह्मण सन्यासियों को प्रथम उपदेश किया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने लंबी लंबी यात्रा कर अपना धर्म संदेश दूर दूर तक पहुँचाया। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्विक एवं भल्लिक नामक 2 सूत्रों और बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया। बुद्ध के राजगृह पहुंचने पर बिंबिसार में उनका स्वागत किया और वेणुवन विहार दान में दिया। तो इनमें पूछ लेते हैं कि राजगृह पहुंचने पर उनका स्वागत किसने किया था? बिंबिसार ने। याद रखना है। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली के लिच्छवियों ने बुद्ध को वैशाली आमंत्रित किया तथा कूटाग्रशाला नामक विहार दान में दे दिया। अपने शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली की महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि बुद्ध ने किसके कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? तो अपने शिष्य आनंद के कहने पर। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिए, और पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश पूछे तो श्रावस्ती में। क्वेश्चन को याद रखना है, पहला और सबसे ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं मतलब अगला पॉइंट है, उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं रहता था। गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान में उनकी मृत्यु हो गई।
इसे बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। उनकी मृत्यु से पहले गौतम बुद्ध कुशीनगर के परिव्राजक सुबुद्ध को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उन्होंने अंतिम उपदेश किसे दिया? सुबुद्ध को। उनके पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और महिलाओं की प्रवेश किसके कहने पर हुई थी? आनंद। ऐसे प्रश्न आते हैं। महापरिनिर्वाण के बाद गौतम बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में विभाजित किया गया। अब देखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं सिद्धांत। गौतम बुद्ध बड़े व्यवहारिक सुधारक थे। वे उन निरंतर वाद विवादों में नहीं उलझे जो उनके समय में आत्मा, जीव और परमात्मा ब्रह्म के बारे में जोरों से चल रहे थे। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। वे ईश्वर एवं वेद की सत्ता को अस्वीकार करते थे। बुद्ध ने जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार किया। बुद्ध ने प्रतीत समुत्पाद को पूरे विश्व में लागू किया। इसके अनुसार एक वस्तु के नष्ट होने के पश्चात दूसरे की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक घटना के पीछे के कारण का संबंध होता है। कार्यकरण का सही सिद्धांत प्रतीत समुत्पाद के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए। दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपक्ष। गौतम बुद्ध ने दुख की प्रवृत्ति के लिए अष्टांग मार्ग बताया, जो कि है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत मनुष्य की भवतृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और बौद्ध के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति के लिए सदाचार तथा नैतिक जीवन पर अत्यधिक बल दिया। 10 शीलों को नैतिक जीवन का आधार माना गया। ये 10 शील निम्नवत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर न सोना और आभूषण का त्याग, स्त्रियों से दूर रहना, अभिचार आदि से दूर रहना। इन गृहस्थों के लिए 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का पालन करना अनिवार्य था। बौद्ध संगतियाँ हुई इनके समय में 4 देखना है, कहाँ हुई और किस किस के शासनकाल में और कौन अध्यक्ष था। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी स्थान राजगृह, समय 483 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासनकाल था अजातशत्रु का। उद्देश्य बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। द्वितीय बौद्ध संगति स्थान है वैशाली, समय है 383। अध्यक्ष थे सभाकामी और शासनकाल था कालाशोक का। उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए। बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासंदिग्ध 2 भागों में बंट गया। अब देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति स्थान है पाटलिपुत्र, समय है 251 ईसा पूर्व। अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्म, शासनकाल था अशोक का। उद्देश्य था संघ के भेद विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। और चतुर्थ बौद्ध संगति देखेंगे स्थान कश्मीर के कुंडल वन, समय था लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी। अध्यक्ष थे वसुमित्र एवं अश्वघोष, शासनकाल था कनिष्क का। उद्देश्य था बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों हीनयान तथा महायान का विभाजन किया गया। अब देखेंगे बौद्ध ग्रंथ और उनके रचनाकार। मिलिंद पन्हो, नागसेन, बुद्ध चरितम और सौनंदारानंद, सरियपुत्र अश्वमेध,
माध्यमिक कारिका नागार्जुन, विशुद्धमग्ग, बुद्धघोष, अभिधम्मकोश, वसुबंधु। अगला है बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का कारण। जटिल दार्शनिक वाद विवाद न होना, लोक भाषा पाली में उपदेश देना, बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त होना, सामाजिक समानता का सिद्धांत और बौद्ध धर्म का लचीलापन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बुद्ध के प्रवचनों का संकलन सूत्र पिटक में है। नागार्जुन भारत के आइंस्टीन के रूप में प्रसिद्ध हैं। बौद्ध धर्म ग्रंथों के महान टीकाकार बुद्धघोष हैं। बुद्धघोष के पूर्व जन्म की कथाएं सूत्र पिटक में वर्णित हैं। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय घेरवाद है। अब देखेंगे संप्रदाय और संस्थापक। आजीवक संप्रदाय है मोवखली गोशला। गोरक्रियवादी है पूरन कश्यप। उच्छेदवादी है अजीत केश कम्बलिन। और नित्यवादी है पकु गच्छयायन। और संदेहवादी है संजय बेलुदुपुत्र। गृह जीवन में रहकर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों को उपासक कहा जाता है। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है, जो बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पुनर्जन्म में विश्वास करता है। बुद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। गांधार शैली के अंतर्गत ही सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। अब देखेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। जन्म, कमलोत्साण, गृहत्याग, घोड़ा, ज्ञान, पीपल बोधि वृक्ष। और निर्वाण है पद चिन्ह। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काम की पुस्तक की रचना की थी। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्धि मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। मैत्रेय को बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है। बौद्ध धर्म के आरंभिक ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। यह पाली भाषा में रचित है। कल कराएंगे महावीर स्वामी के बारे में। ऐसी कोई 10-12 मिनट का ही सही रहेगा, इससे याद भी रहता है छोटी वीडियो में। थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।